अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन मुर्तहिनुन बिअक़ीक़तिह। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा मौज़ू है वो अक़ीक़ा है। अक़ीक़े के बारे में रसूल खुदा ने क्या फरमाया, जैसे मैंने हदीस नबवी पहले बयान कर चुका हूँ, जिसमें अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि हर वो बच्चा जो पैदा होता है वो मरहून होता है उसके अक़ीक़े का। यानी अक़ीक़े की इतनी अहमियत इस्लाम में बयान की गई है। अब आइए हम जानते हैं कि अक़ीक़ा कौन सी शराइत में किया जाता है या अक़ीक़ा क्या होता है, कैसे किया जाता है। जो अहकामात मिलते हैं अक़ीक़े के बारे में वो ये है कि अक़ीक़ा हर उस बच्चे का जो पैदा होता है उसके 7वें दिन किया जाता है, चाहे वो बच्चा लड़की हो या लड़का हो। अगर वो अक़ीक़ा किसी वजह से यानी मुअख्खर हो जाए तो यानी फिर भी वो अक़ीक़ा साकित नहीं होता, फिर भी वो अक़ीक़ा करना चाहिए। हाँ, अगर उसके वालिदैन अक़ीक़ा नहीं करते, वो बच्चा बड़ा होकर खुद अपना अक़ीक़ा करे तो भी वो कर सकता है। हाँ, अगर ये यानी बच्चा बड़ा होकर वो खुद अपना अक़ीक़ा नहीं करता और ये अपनी हयाती में अपना अक़ीक़ा नहीं कर सकता, तो ये भी यानी जायज़ है कि उसके जो बच्चे हैं उसके मरने के बाद उसका अक़ीक़ा करें, ये भी जायज़ है। दूसरी शर्त यह है कि अब जो अक़ीक़ा जिस जानवर का किया जाता है वो जानवर यानी इन 3 किस्मों में से हो, या तो मसलन वो भेड़ बकरी हो इनमें से हो, या वो गाय और बैल में से हो। जो जानवर हम अक़ीक़े में ज़िबा करते हैं उसके लिए मुस्तहब है कि वो तंदुरुस्त होना चाहिए। यानी ये भी कहा गया है कि वो जो शराइत कुर्बानी के जानवर में होनी चाहिए वो इस जानवर में भी होनी चाहिए। सेम यानी जैसा कि हम कहते हैं कि कुर्बानी का जो जानवर है उसमें कोई ऐब ना हो, या कोई यानी मोटा होना चाहिए या तंदुरुस्त होना चाहिए, तो ये शराइत इसमें भी पाई जाए। यानी चौथी शर्त ये है कि जो जानवर हम जिसका अक़ीक़ा कर रहे हैं वो जानवर जब उससे हम गोश्त निकाल रहे हों तो उसकी हड्डी को यानी काटे नहीं या उसको तोड़े नहीं। अहकाम में से आखिरी जो हुक्म है वो ये है कि जो वालिदैन हैं बच्चे के, उनके लिए अक़ीक़े का जानवर उसका गोश्त खाना मकरूह है। यानी मुस्तहब ये भी है कि मसलन वो जो गोश्त है वो यानी एक जगह कम से कम 10 बंदों को मिलाकर खिलाया जाए, और उन बंदों को ये कहा जाए, ये जो मोमिन है उनको ये कहा जाए कि जो बच्चा है उसके लिए आप दुआ करें। और आखिर में जब भी बंदा अक़ीक़ा करता है, अक़ीक़ा करने की कोई जगह मुअय्यन नहीं है, चाहे बच्चा पाकिस्तान में हो आप किसी और जगह भी अक़ीक़ा कर सकते हैं, या बच्चा किसी और जगह हो आप किसी और जगह पर अक़ीक़ा कर सकते हैं। हाँ, जब अक़ीक़ा किया जाए तो ये मुस्तहब है कि जो दुआ हम इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे वो दुआ पढ़नी मुस्तहब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।